दोस्तों, ममता बनर्जी ने एक नया कानून लाया है क्राइम के अगेंस्ट, गुनाहों के अगेंस्ट। वो नया कानून उन्होंने लागू करने की बात की है। आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी जो कर रही है वो वाकई में गुनाह रोकने के लिए, क्राइम रोकने के लिए कर रही है क्या? आपके क्या विचार है? आप क्या सोचते हो? नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी ई श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावाजी किर्लोस्कर। दोस्तों, ममता बनर्जी ने एक नया कानून लाया है क्राइम के अगेंस्ट, गुनाहों के अगेंस्ट। वो नया कानून उन्होंने लागू करने की बात की है। आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी जो कर रही है वो वाकई में गुनाह रोकने के लिए, क्राइम रोकने के लिए कर रही है क्या? आपके क्या विचार है? आप क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों, हाल फिलहाल आप देख रहे हो, काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से आप देख रहे हो। क्या देख रहे हो? पश्चिम बंगाल की हालत देख रहे हो। पश्चिम बंगाल में जो भी क्राइम बढ़ा हुआ है, गुनाह बढ़ी हुई है, उसकी वजह क्या है? आपको क्या लगता है, उसकी वजह क्या है? क्राइम बढ़ने का के पीछे क्या राज है, क्या मतलब है, क्या असलियत है, क्या सच्चाई है? आपको क्या लगता है? दोस्तों, क्राइम कब बढ़ता है? आपके नज़र से क्राइम कब बढ़ता है? जब क्राइम करने वाले से क्राइम करने वालों को के ऊपर ख्वाब नहीं रहता है, डर नहीं रहता है। क्राइम करने वालों को डर नहीं रहता है। वो बेबाक अपना काम चालू रखती है। क्यों? उनको डर नहीं है, कानून का डर नहीं है। उनको मालूम है कि मैं चंद दिनों के लिए, समझो मैं पकड़ा जाऊँ गुनाह करते वक्त या गुनाह करने के बाद, चंद दिनों के लिए मैं अंदर जाऊंगा और अंदर जाके मैं सरकार की रोटियां तोड़ूंगा और दोबारा मैं छूट के आ जाऊंगा। दोबारा मैं वही करूंगा, वापस दोबारा मैं अंदर जाऊंगा। भले मैं पकड़ में आता है तो, मैं पकड़ में आता है तो, मुझे कोई अरेस्ट करता है तो मैं अंदर चला जाऊंगा। दोबारा जाके मैं सरकार की रोटियां तोड़ूंगा। वो जो रोटियां हैं जो वो तोड़ेंगे, वो टैक्स पेयरों जो ये करते हैं, टैक्स देते हैं, उनकी मेहनत की वो रोटी है। उनकी मेहनत की वो रोटी है। वो जाके वहाँ पे तोड़ेगा, खाएगा और दोबारा बाहर निकलेगा। और वो गुनाह साबित नहीं हुआ तो फिर वो उजले माथे से घूमेगा। देखो, मैंने गुनाह किया ही नहीं है, मगर उसको मालूम है गुनहगार है। दुनिया को भी मालूम है वो गुनहगार है, मगर वो साबित नहीं हो चुका, साबित नहीं कर पाए। जब ये सब मानसिकता तैयार होती है, ये सब साइकोलॉजी बन जाती है उन गुनहगारों के दिमाग में, उनके दिल में, कि मेरा कोई भी कुछ भी बाका नहीं कर सकता है, ना मेरा कोई कोई नुकसान नहीं कर सकता है, ना मेरा कोई टेढ़ा नहीं कर सकता है। जो मैं चाहूँ, मैं जैसे चाहूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। मैं गुनाह करूँ या और क्या भी करूँ, जो भी करूँ, मुझे आज़ादी है। दोस्तों, क्योंकि ये सेक्युलर देश है, ये सेक्युलर देश है। समझिए दोस्तों, यहाँ पे बोलने की भी आज़ादी है। आप कुछ भी कहो, भले वो एक संविधान पद पे बैठा हुआ है इंसान, उसके बारे में आप कुछ भी कहो, गालियाँ बर ये करो, बको, गालियाँ बको, उसके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बात करो, वो चलेगा, क्योंकि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आज़ादी है। दोस्तों, ये सब जो चीज़ें हैं ना, जब तक उसके ऊपर नकल नहीं कसी जाती, उसके ऊपर नकील नहीं कसी जाती है, तब तक ये चलता रहेगा।
एक चपता रहेगा क्योंकि वो बेखौफ हो चुके हैं, उनको डर नहीं है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने जो नया कानून अभी लागू किया है, करने की वो कोशिश कर रही है, उसकी ज़रूरत है क्या? मुझे नहीं लगता है दोस्तों। ऐसे कानून दोबारा नए कानून की बनाने की ज़रूरत है। जो भी पुराने कानून हैं आज के तारीख में, उससे भी वो नकेल कस सकती है। सिर्फ क्या चाहिए? उसका इरादा चाहिए। किसका? जो नकेल किसने कसने वाला है, जो वो गुनाह रोकना चाहता है, गुनहगार को वो सज़ा दिलवाना चाहता है। ऐसी इंसान की ज़रूरत है, ऐसी सोच की ज़रूरत है, ऐसी विचारधारा की ज़रूरत है, इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आपने उत्तर प्रदेश का राज सुना होगा, देखा होगा। वहाँ पे जो गुनाह घटित होते थे वो आपने सुने होंगे। इसके पहले जब तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब तक आपने सुने होंगे। वहाँ पे आए दिन गुनाह होते थे, क्राइम होते थे, मगर वहाँ का जो ग्राफ है गुनाहों का, क्राइम का, वो अभी नीचे उतरा हुआ है, गिरा हुआ है। ये क्यों है? कानून बदलने से नहीं होता है दोस्तों। सिर्फ कानून बदलने से नहीं उसके ऊपर नकेल कसी जा सकती है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और वही प्रबल इच्छा शक्ति योगी आदित्यनाथ उनके पास है, इसलिए उन्होंने गुनाहों के ऊपर, क्राइम के ऊपर नकेल कसी हुई है। और वहाँ का उत्तर प्रदेश का जो क्राइम का रेट है वो डाउन हो चुका है, कम हो चुका है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अंग्रेज़ों के समय से जो हो रहा है, मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिए। पश्चिम बंगाल में अंग्रेज़ों के समय से जो राजनीति शुरू है, वही राजनीति कांग्रेस ने दोहराई, वही राजनीति कांग्रेस ने दोहराई। उसके बाद सीपीएम ने दोहराई, वही राजनीति अंग्रेज़ों ने जो राजनीति की थी वही कांग्रेस ने भी दोहराई, सीपीएम ने भी दोहराई। और आगे चल के तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी ने भी वही दोहराई। अब अंग्रेज़ों के समय से आप इतिहास खंगालना शुरू करोगे, देखना शुरू करोगे, परखना शुरू करोगे, तो आपको आज के तारीख में जो पश्चिम बंगाल में यानी स्वतंत्र भारत में जो पश्चिम बंगाल में जो भी राजनीति हो रही है, तो आपको नज़र में आएगा कि अंग्रेज़ों के समय से यही राजनीति चालू आ रही है, शुरू हो आगे बढ़ती जा रही है। वो क्या है? तुष्टीकरण करना, दोनों समूहों में लड़वाना, डराना, धमकाना, यही शुरू है। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? पश्चिम बंगाल में आज के तारीख में 30% लगभग अंदाजन मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जनगणना हुई नहीं है। 1971 में जनगणना हुई थी। अभी कायदे के अनुसार, नियमों के अनुसार 2026 में होने वाली है। तब पता चलेगा वाकई में वहाँ पे किस धर्म के कितने नुमाइंदे वहाँ पे है। दोस्तों, आज के तारीख में जो सुनाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है, वो कितना है? 30% मुसलमान है और 70% हिंदू है। ऐसा हम लोग बंटवारा करते हैं। तो वहाँ का हिंदू आज के तारीख में रो रहा है, बिलख रहा है, माथा पटक रहा है। वो अपना संरक्षण का, अपना हिंदुओं की जो ये हो रही है, त्रासदी हो रही है, उनको जो तकलीफें हो रही है, उसके ऊपर वो दुनिया को बताना चाह रहा है, दुनिया के सामने वो रखना चाह रहा है, दुनिया को दिखा रहा है। दोस्तों, आप सोचोगे इतना होने के बावजूद फिर ममता बनर्जी क्यों जीत के आ रही है? वो इतना जुल्म उठा रही है, इतना जुल्म उठा रही है, तो दोबारा 3 बार
यानी अभी तीसरी बार वो चुन के आई है। ये 15 साल अभी उनको पूरे हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डर के साये में है। बांग्लादेश के हिंदू डर के साये में है। उनको मालूम है, उनको ऐसा दिमाग में उनके चला गया है कि हम लोग कितना भी कुछ करें, कितना भी कुछ करें, कि ममता बनर्जी ही जीत के आएगी। और कल उठ के हम लोगों ने उनके विरोध में मतदान किया, उनके विरोध में हम लोग खड़े रहेंगे और वो जीत के आएगी तो और भी अत्याचार करेगी और भी हमें तकलीफ देगी। इससे अच्छा जो हो रहा है होने दो, चल रहा है चलने दो। डर के साये में है, ये वहाँ की सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। क्योंकि जो माइंडसेट अंग्रेजों के जमाने से शुरू हो चुका है, वही माइंडसेट, वही साइकोलॉजी, वही मानसिक स्थिति पश्चिम बंगाल के जनताओं की हो चुकी है। क्योंकि उनको मालूम है कि इसके पहले अंग्रेज थे, अंग्रेजों के बाद कांग्रेस आ गए, कांग्रेस भी वही कर रही थी। उसके बाद सीपीएम आ गया, सीपीएम भी वही कर रही है। सीपीएम को हटाने के बाद हमने ममता बनर्जी को लाया। क्यों? क्यों जो हो रहा है यहाँ पे, क्राइम हो रहा है, गुनाह हो रहा है, उसको रोकने के लिए। मगर ममता बनर्जी भी वही कर रही है। तो उनके दिल में एक शक पैदा हो रहा है। आगे चल के महीने हम लोगों ने और अन्य किसी पार्टियों को हम लोगों ने सपोर्ट किया और वो जीत के आएगी तो क्या होगा? वही होने वाला है, वही होगा। ऐसे उनके दिमाग में वो बैठ चुका है, एक डर बैठ चुका है। वही लगातार होते जाएगा तो इंसान या जानवर भी हो तो वो क्या लेता है, सरेंडर कर लेता है कि कुछ होने वाला नहीं। ऐसा ही लगातार होने वाला है। और भी हम लोग ममता बनर्जी को यानी तृणमूल कांग्रेस को हम लोग हटा के और किसी पार्टी को लाते हैं तो वो भी पार्टी ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसी उनकी सोच रहेगी। तो क्या होगा? वही होगा। तो क्या मतलब है परिवर्तन करके? जो चल रहा है चलने दो, जो जुल्म हो रहा है सहना है, यही सोच के वो होता रहा है। यही डर का साया है वहाँ पे। दोस्तों आप समझे क्या? इसलिए मैंने कहा था कि ममता बनर्जी कितना भी बड़ा कानून लाए, कुछ भी करे, कानून में कितने भी बदलाव लाए, मैं उस कानून में क्या क्या है, प्रावधान है, वो बताने की कोशिश नहीं करूँगा। क्योंकि वो आपको सुनना है, समझना है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, या अन्य किसी के वीडियो है, यूट्यूबर हो या समाचार पत्र हो, डिजिटल समाचार पत्र हो, कहीं पे भी आप सुन सकते हो। उससे कुछ होने वाला नहीं दोस्तों। जब तक आपकी इच्छा शक्ति ना हो तब तक आप कितना भी कठोर कानून लाए, कितना भी आप स्ट्रिक्ट हो जाए, कुछ होने वाला नहीं। जब तक वो कानून आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, उसका डर वो आप उनके दिमाग में, उनके दिल में, जो गुनाह कर रहे, जो क्राइम कर रहे, उनके दिल में, दिमाग में वो डर नहीं बिठाते हो, तब तक वो चलता रहेगा, तब तक वो चलता रहेगा। और वही पश्चिम बंगाल में होता रहा है दोस्तों। अभी इतना होने के बाद कानून में परिवर्तन करने की जो बात की ममता बनर्जी ने, उसके पीछे क्या राज है, क्या उनकी मनीषा है? उनके पीछे उनकी मनीषा यही है कि अभी और कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद चुनाव हो जाएंगे तो मुझे चुन के आना है, मुझे वापस एक बार राज करना है इस पश्चिम बंगाल पे। तो मैं मतदारों के आंखों में धूल झोंकूंगी, उनको मैं बरगलाऊंगी, उनका मैं दिशा भूल करूंगी, उनको मैं संभ्रमित करूंगी। और वही उन्होंने बात की है, संभ्रम निर्माण करने की। जो भी मतदार है, जो भी हो, फिर वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी हो दोस्तों, उनको मालूम है कि 100% मुझे वोट तो मिलने वाला है मुसलमानों का। जो 30% मुसलमान यहाँ पे है वो मुझे ही वोट करेंगे, मेरे ही पार्टी को जितवा के लाएंगे। उनको मालूम है।
वो समझ चुकी है इतने सालों के बाद। अभी रह गए 70%। 70% जो भी है उसमें से जो हिंदुओं का द्वेष करने वाले, हिंदू होके भी, हिंदुओं का द्वेष करने वाले भी है, हिंदू होके भी, वो भी हमें मतदान करेंगे। अभी दूसरे जो है यानी गैर मुसलमान, गैर हिंदू, गैर मुसलमान और गैर हिंदू जो भी है वो भी मुझे वोट करेंगे, जो हिंदुओं से नफरत करते हैं। कौन? गैर हिंदू और गैर मुसलमान जो हिंदुओं से नफरत करते हैं वो भी मुझे वोट करेंगे, मेरा चुनाव करेंगे। तो चलो वो 30% जो 100% मुसलमानों ने किया हुआ मतदान, उसके साथ और 10%, 5-10% जो भी है जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, हिंदू होने के बावजूद भी, और जो हिंदू नहीं है यानी अन्य कोई है जो हिंदुओं से नफरत करते, वो भी 4-5% है, वो भी हमें वोट करेंगे। अभी ये रह गया क्या? 40% हो गए। अभी 5-10% जो हिंदू है, जो बेवकूफ़ है, जो अपनी सद्विवेक बुद्धि गिरवी रखते हैं, ऐसे हिंदू भी है ना, ऐसे हिंदू भी है, वो उनको बरगलाना, बस उनके आंखों में धूल झोंकना, उनकी दिशा भूल करना, उनको संभ्रमित करना, बस इतना करने के बाद वो भी 5-10% मुझे वोट दे देंगे, मेरा चुनाव करेंगे। वो समझ चुकी है, ममता बनर्जी वो समझ चुकी है। और ये जो भी उन्होंने भी किया है, जो भी अभी उन्होंने कानून लाने की कोशिश की है, कानून बनाने की कोशिश की है, उसके पीछे वो संभ्रम निर्माण करना चाहती है, वो दिशा भूल करना चाहती है। किसका? जो जिनके पास सद्विवेक बुद्धि नहीं है, ऐसे लोगों का वो दिमाग बांटना चाहती है, उनके दिमाग में संभ्रम निर्माण करना चाहती है, उनकी दिशा भूल करना चाहती है, उनको बरगलाना चाहती है। दोस्तों, यही उनका एक पेतरा है ना। उनको पश्चिम बंगाल के जनता की कुछ फिक्र है। दोस्तों, वो चाहे तो जो भी पुराना कानून है उसके तहत, जो भी पुराना कानून है उसके तहत वो ये जो क्राइम है, ये गुनाह है, वो रोक सकती है। सिर्फ उसको क्या करना है कि उसको इम्प्लीमेंट करना है, उस हिसाब से उनको काम करना है। अभी जो हाल फिलहाल जो डॉक्टर के ऊपर रेप हुआ था, जिस महिला डॉक्टर के ऊपर रेप हुआ था, उनकी निर्गुण हत्या की गई थी। आपने वो पूरा वाकया सुना होगा, वो समाचार आपने सुना होगा, पूरा मालूम है आपको। अभी उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। मगर एक क्राइम होने के बाद, एक क्राइम होने के बाद जिस तरह से उसको हैंडल किया गया, उसको हैंडल किया गया आपके सामने है। वाकई में उस महिला डॉक्टर को न्याय दिलवाने चाहती तो वो न्याय दिलवाती। सीबीआई की जरूरत नहीं थी, सीबीआई की जरूरत नहीं थी। जो आज के तारीख में सीबीआई के हाथ में ये जांच पड़ताल का काम दिया हुआ है। जो गुनाह घटा है, जो क्राइम घटा है, उसकी जांच पड़ताल आज के तारीख में सीबीआई कर रही है। उसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? उस राज्य सरकार के की जो पुलिस है वो ये सब खंगाल लेती ना, वो समझ पाती किसने क्राइम किया है, क्यों हुआ है, उसके पीछे क्या है, कर लेती। मगर वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है, राजकीय इच्छा शक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति नहीं है, ममता बनर्जी जी की इच्छा शक्ति नहीं थी। दोस्तों, अभी वो क्यों कर रही है? क्योंकि वहाँ पे आंदोलन होते जा रहे हैं, विद्यार्थी उनके विरोध में जाके खड़े हुए हैं। वहाँ की पश्चिम बंगाल की जनता अभी त्रस्त हो चुकी है। अभी उन्होंने शायद तय किया हुआ है कि जो भी कुछ भी हो, अभी डर के साए से हमें निकलना है और इसको हटाना जरूरी है।
ऐसी वहाँ पे बातें होने लगी है। दोस्त आप समझोगे मुझे क्या कहना है। इसलिए उन्होंने ये जब पेतरा चलाया है कानून लाने का, वो सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि उनको मालूम है जब तक मैं डर के साये में पश्चिम बंगाल को नहीं रखती हूँ, जब तक मैं पश्चिम बंगाल को डर के साये में नहीं रखती हूँ, तब तक मैं जीत के नहीं आऊँगी। और वही वो जब से अंग्रेज़ों ने जो राजनीति की थी, वही राजनीति कांग्रेस ने की, वही राजनीति सीपीएम ने की, वही राजनीति तृणमूल कांग्रेस भी कर रही है, ममता बनर्जी भी कर रही है। डराओ, धमकाओ और राज करो, बांटो। और दूसरा हथियार क्या है उनके पास? बांटो। हिंदुओं में बंटवारा करो। हिंदुओं में जो जातीय जमातियाँ है, जाति जमातियाँ है, उनमें क्या करो? जहर घोलो, उनको बांटो। फिर वो बंटने के बाद क्या होंगे? अपने ही पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारेंगे, अपने ही पैर पे ऊपर कुल्हाड़ी मारेंगे और हमें जीत के देंगे। ये सीधी सादी रणनीति है ममता बनर्जी की। ये साजिश है दोस्तों, कानून बनाने की एक साजिश है। आपको क्या लगता है? जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, जो आपके सामने मैं वास्तव रख रहा हूँ, सच्चाई रख रहा हूँ दोस्तों, इच्छा शक्ति जब तक नहीं है, मैंने योगी आदित्यनाथ का कि आपके सामने जिक्र किया था। यूपी का कितना बदलाव हुआ है, यूपी में कितना बदलाव हुआ है, कितना क्राइम रेट गिरा हुआ है, वो आपके सामने है, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति है। तो पश्चिम बंगाल में भी हो सकता था, इसके पहले हो सकता था, और वहाँ पे खुशहाली आ सकती थी, मगर इच्छा शक्ति नहीं है। उनको सिर्फ अपने राजगद्दी संभालनी है, उनको सिर्फ अपनी राजगद्दी संभालनी है। पहले जैसे राजा रजवाड़े राजगद्दी अपनी संभालते थे, वही हो रहा है, वही हो रहा है। राजगद्दी अपनी है, उसके पीछे उनका जो भांजा है वो राजगद्दी संभालेगा, यानी परिवार की राजनीति वहाँ पे शुरू है। और कोई आके उस राजगद्दी पे कोई नहीं बैठे, सिर्फ हमारा परिवार बैठेगा, हमारे परिवार के सदस्य बैठेंगे। ये इनकी सोच है दोस्तों, यही तो होता गया। पहले हुकुमशाह थे, बाद में राजेशाही थी, हुकुमशाह के बाद राजेशाही थी, राजशाही के बाद अभी परिवारशाही आ गई। और ये परिवारशाही के वजह से ही इस देश का सत्यानाश हुआ है, इस देश का, इस राष्ट्र का नुकसान हुआ है। अभी आप क्या चाहते हो? अभी आप क्या चाहते हो? कानून लाने से क्राइम नहीं घटेगा, नए नए कानून में प्रावधान लाने से सिर्फ नए नए प्रावधान लाने से कानून कितना भी आप मजबूत करने की कोशिश करो, जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, धरातल पे उसको नहीं उतारते हो, और जो भी गुनहगार है, जो भी क्राइम करने वाला है, उनकी जगह उनको नहीं दिखाते हो, कठोर कार्रवाई नहीं करते हो, तब तक ये ऐसा ही होता रहेगा। भले पश्चिम बंगाल हो या महाराष्ट्र हो या पूरा देश हो, पूरा देश हो, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरकार यानी शासन और प्रशासन, शासन के पास शासन होना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना शासन, शासन यानी न्याय देने वाला, शासक, राज करने वाला, उनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उनकी इच्छा शक्ति हो तो प्रशासन सही ढंग से चलेगा, तो ही प्रशासन सही ढंग से चलेगा, और तभी एक गुनहगार क्या करेंगे? अपना गुनाह करना बंद करेंगे। दोस्तों, एक कलियुग है, और कलियुग में आप किसी भी इंसान के ऊपर, उन इंसान की सोच के ऊपर आप ये नहीं कर सकते, अमल नहीं ला सकते हो, उनकी सोच आप रोक नहीं सकते हो। कितना भी करो आप, कितना भी करो, उनकी सोच, भले आप उसको मम्मी बनाओ, भले आप उसको मम्मी बनाओ, यानी
कपड़ों में लपेटो और एक तावदान में डालो, एक ताबूत में डालो, उसको बंद करो, लॉक करो, खिला ठोको और उसके ताबूत में उनको बंद करो। उसका मुंह बंद हो जाएगा, उनकी हरकतें बंद हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा, मगर उनकी सोच नहीं बंद होती है। दोस्तों, ये जो सोच है वही शौच कर लेती है, अलग अलग जगह पे शौच कर लेती है, गंदगी फैला लेती है। सोच और शौच में क्या अंतर है समझ में आएगा। गंदगी फैलाना। ऐसे ही ये जो क्रिमिनल है, जो गुनहगार है, उनकी सोच अलग अलग जगह पे जाके शौच कर लेती है और गंदगी फैला लेती है। उनको रोकना है तो उनकी सोच बदलनी पड़ेगी। और सोच कब बदल सकती है? एक तो उनको ऊपर कड़क कार्रवाई हो, स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो, और अगले जो भी दूसरा सोच रहा है कि मैं भी ऐसा गुनाह करूं, ऐसा मैं ये करूं, क्राइम करूं, वो भी सोचना बंद करे। नहीं भाई, मैं ऐसा गुनाह करने जाऊंगा, ऐसा क्राइम करने जाऊंगा तो ये भी मुझे भी भुगतना पड़ेगा। जो अभी वो भुगत रहा है, जो भी अभी भुगत रहा है, यानी अगले को, जो पहला जो है जिसने गुनाह किया है, उसको आप उसके ऊपर कार्रवाई करते हो तो उसके पीछे आने वाला है वो सबक ले लेता है, वो सतर्क हो जाता है। नहीं, उसके रास्ते पे मुझे नहीं चलना है। वो पीस संभल लेगा, सबक पा लेगा कि नहीं, मैं गलत रास्ते पे जा रहा था और इस रास्ते पे जाऊंगा तो मेरी भी दुर्दशा, मेरी भी हालत ऐसे हो जाएगी, दर्दनाक हो जाएगी। ना मैं घर का रहूंगा, ना मैं घाट का रहूंगा। ये कब हो सकता है? जब तक शासक नहीं होता है, शासन शासक नहीं होता है, जब तक उनका इरादा नहीं होता है, उनकी इच्छा शक्ति नहीं होती है, प्रबल इच्छा शक्ति नहीं होती है। जब ये होगा तो प्रशासन भी सही ढंग से चलेगा, यानी पुलिस हो, आर्मी हो, जो भी प्रशासन में हो, वो भी सही ढंग से चलेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे। और वो चलेंगे तो नागरिक भी सही रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि त्रिवेणी संगम है। लोकशाही में त्रिवेणी संगम है, शासन, प्रशासन और नागरिक। वो हाथ मिला के चलेंगे तो ही देश हो, राष्ट्र हो, कोई भी हो, उनकी उन्नति तय है। अभी आप चुनो, अब अभी आप तय कर लो, आप तय कर लो आपको किस रास्ते पे चलना है, किस रास्ते पे चलना है। मैं गुनहगारों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। आम ही आदमी गुनहगार बनता है, एक सामान्य व्यक्ति ही गुनहगार बनता है। तो मैं नागरिकों को भी आह्वान कर रहा हूँ कि आपको धर्म के मार्ग के ऊपर चलना है या अधर्म के मार्ग के ऊपर चलना है, वो आपको तय करना है। कानून कितने भी बनाए, शासन कितना भी कठोर हो, प्रशासन कितना भी स्ट्रिक्ट हो, मगर इस किसके हाथ में है? तो सामान्य जनता के हाथ में है। सामान्य जनता के हाथ में अपने को धर्म के मार्ग के ऊपर चलना है या अधर्म के मार्ग के ऊपर चलना है, कौन सा मार्ग चुनना है। हमें सत्कार्य करना है या कुकर्म करना है, सत्कर्म करना है या कुकर्म करना है, वो भी तय करना जरूरी है। सिर्फ हम लोग ममता बनर्जी के ऊपर या अन्य किसी के ऊपर उंगली रखने से कुछ भी मतलब नहीं है। हमको तय करना है, हमको किसका चुनाव करना है, किसका साथ देना है, कौन सही है, कौन गलत है। ये कब हो सकता है? जब आपकी सद्विवेक बुद्धि जागृत हो। आपका चुनाव है कि आपको धर्म को का साथ देना है या अधर्म का साथ देना है। अभी आप तय कर लीजिए। सिर्फ ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो और अन्य कोई भी हो, शासन हो या प्रशासन हो, सिर्फ उनके ऊपर उंगली उठाने से कुछ भी हल होने वाला नहीं है। जब तक आम इंसान, सामान्य जनता खुद तय नहीं कर लेती है कि हमें धर्म के मार्ग के ऊपर चलना है या अधर्म के मार्ग के ऊपर चलना है।
हमको सत मार्ग के ऊपर चलना है कि असत्य मार्ग के ऊपर चलना है? हमको सत्कर्म करना है या कुकर्म करना है? अभी आप तय कर लो। आपको क्या चुनाव करना है? आपको किस रास्ते पे चलना है? और वो चलना है, सही रास्ते पे चलना है तो आपको सद्विवेक बुद्धि जागृत करनी पड़ेगी। दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।